Hello and welcome back, students. As you know, we have done lesson 1, the story of Palampur village in economics, and today we are starting lesson 2, which is people as a resource. In this lesson we try to understand how the humans are resource, or we can say how human can be used as a resource. So let's check the checklist of what is given in this lesson. Overview: investment in human capital, investment in education and health, economic activities by men and women, different activities done by different sex according to, like, for example, men and women, quality of population, education, health, unemployment, nature of unemployment in India, effects of unemployment, labor absorbing sectors of economy. So these are the points which we will discuss in this lesson. So let's come to the overview of this lesson. Population is an asset for an economy rather than a liability. पॉपुलेशन क्या है? एक एसेट है. एसेट होता है कोई भी हमारी पूंजी, जमा पूंजी, rather than a liability. लाइबिलिटी काइंड ऑफ उधार हम कह सकते हैं, डेप्ट हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ हमने ले ली है तो वो हमें रिटर्न करनी पड़ेगी. तो इस तरह से एक सेंटेंस दिया गया है कि पॉपुलेशन जो है एक एसेट है, एक हमारी पूंजी है, ना कि हमारी कोई उधार की वस्तु जो हमें वापस रिटर्न करनी है. इट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन इट्स हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन. तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जब हम किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. जब हम हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं. लैंड एंड कैपिटल आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन कैपिटल. इसी तरह से लैंड एंड कैपिटल, ज़मीन और हमारा पैसा, पूंजी, वो तभी यूज़फुल होती है जब वो हमारे लिए, ह्यूमन्स के लिए यूज़फुल होती है. दैट इज़ वाई ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर टू अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल. इसी वजह से ह्यूमन कैपिटल जो है, यानी मनुष्य, मानव, कुछ भी हम कह सकते हैं, एक पूंजी के रूप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है अदर कैपिटल, यानी और किसी जमा पूंजी के रूप में. चाहे वो पैसा है, मनी है, संसाधन है, उन सबसे ज़्यादा जो है मानव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ रिसोर्स. Working population of a country, their existence, productive skill, abilities are known as people as a resource. So this is the definition how we can say people as a resource. So working population of a country, their existence, existing productive skills and abilities are known as the people as a resource. अब देखिए, मेन वर्ड्स पे फोकस करेंगे समझने के लिए. एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल, जो अभी हाल फिलहाल प्रोडक्टिव स्किल, कुछ भी चीज़ हम, कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं या किसी चीज़ को बना रहे हैं, जो भी स्किल्स हमारी यूज़ हो रही हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, उन्हीं सभी को हम क्या कहेंगे? पीपल एज अ रिसोर्स कहेंगे. क्योंकि विदाउट ह्यूमन बींग्स प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल. प्रोडक्शन हो नहीं सकता है, एंड नॉट एवरी person is capable of doing or creating something which can be called as a product. तो हर एक पर्सन भी ऐसा नहीं है जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सके. सो वी नीड स्किल फॉर दैट. सो स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एज वेल एज एबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट. सो स्किल एंड एबिलिटीज़ both are known as the people as a resource. This productive nature of population help to develop the gross national product of a country through its abilities. तो प्रोडक्टिव नेचर जो है किसी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन जो है, अब प्रोडक्टिव किस तरह से कहेंगे? प्रोडक्टिव इस तरह से कहेंगे कि हमने पढ़ा था 8th क्लास में एज स्ट्रक्चर पर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कौन सी जनसंख्या जो है वो डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, कौन सी प्रोडक्टिव है. प्रोडक्टिव वो होगी जो 25 से लेकर के 60 ईयर्स तक की होती है, जो स्पेशली जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी है, जो वर्क कर रही है, जॉब कर रही है. सो दिस पर्टिकुलर एज स्ट्रक्चर और एज कंपोजिशन इज़ वर्क प्रोडक्टिव, और वी कैन से प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो डेवलप करती है, प्रोडक्शन करती है. तो प्रोडक्टिव नेचर होना पॉपुलेशन का हेल्प करता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है हमारे पूरे देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, उसको जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब जीएनपी एंड जीडीपी, जीडीपी भी आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल में आता रहता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना भी हम जो है
डोमेस्टिक लेवल पे, डोमेस्टिक हिंदी में वर्ड होता है हमारा घरेलू, हाँ, जितना भी घरेलू हमारे देश में जितना उत्पादन हो रहा है उसको जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नेशनल इनकम निकालने के लिए, पर कैपिटा इनकम जानने के लिए कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं या एलिमेंट है इकोनॉमिक्स में, जो जैसे जैसे आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट की फर्दर स्टडी करेंगे, हायर स्टडी करेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि 9th क्लास है, इससे पहले 8th में आई डोंट थिंक, हाँ 8th में नहीं होती है इकोनॉमिक्स, तो 9th में ही होती है। तो धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका प्रॉपर। अब देखिए आगे, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स। When the existing human resource is further developed by the becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जब हम human resources को ज़्यादा ट्रेनिंग के थ्रू और वी कैन से एजुकेशन के थ्रू, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ज़्यादा हम कैपेबल बनाते हैं, उनमें स्किल फॉर्मेशन करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, नॉलेज डेवलप करते हैं, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो उसी चीज़ को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी ऐसा पैसा जो हम ह्यूमन को डेवलप करने में लगा रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में लगा रहे हैं, एजुकेशन में लगा रहे हैं पैसा, जो कुछ भी होगा, तो इसी चीज़ को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि मानव को पूंजी के रूप में एक तरह से निर्मित करना या बनाना। अब देखिए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल किस तरह से होती है। इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई भी हम पैसा किसी चीज़ में लगाते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने कोई ज़मीन खरीदी है तो हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़मीन में, तो इन रिटर्न फ्यूचर में वो हमें प्रॉफिट देगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जिस तरह से फिजिकल कैपिटल में रिटर्न मिलता है, इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल में भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डेफिनेटली जो है रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल, मोर एजुकेटेड और बेटर trained person earn higher income because they give higher productivity to their employers। तो जितना ज़्यादा जो है ट्रेंड होंगे कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति ज़्यादा ट्रेंड होगा, एजुकेटेड होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी प्रोफिशिएंसी रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी और इनकम भी उसकी ज़्यादा रहेगी। In this way, a healthier person can also give higher productivity and earn a good income. Population can be turned into a productive asset by, किस तरह से प्रोडक्टिव एसेट बनते हैं पॉपुलेशन, वो 3 पॉइंट से बताया गया। स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना एजुकेशन में और हेल्थ में। गिविंग ट्रेनिंग टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को या जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देना इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वर्क के लिए, ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ पालमपुर में कि किस तरह से जो है पैटर्न हमारा होना चाहिए प्रोडक्शन का, उसमें फिक्स्ड कैपिटल की बात की थी हमने, और जो है उसमें हमने क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात की थी, किस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके हम जो ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट इसमें है प्रोवाइडिंग यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, इस तरह से तो उनको प्रोवाइड कराई जाए यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्चेज। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो साइंटिफिक रिसर्च की थी, HIV सीड्स का यूज़ किया गया था, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया था, तो ये भी इसका एग्जांपल है। सो दीज 3 पॉइंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेटेड पर्सन आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन में। दे आर ऑल्सो मोर अवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस नीड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपने बच्चों की न्यूट्रिशन पे और हाइजीन पे, साफ़ सफाई पे और उसके पालन पोषण पे। अ वर्चुअस साइकिल इज़ क्रिएटेड इन दिस केस, वर्चुअस साइकिल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड हैविली इन ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज दे डिड नॉट हैव एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड बाय द कंट्री। तो इस तरह से जो डेवलप कंट्री क्या करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करते हैं, आयात उनका कर लेते हैं और उनको जो है कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड में, या रॉ मटेरियल ले लेते हैं फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके उनको जो है दोबारा से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अब देखिए वर्चुअस साइकिल जो है, वर्चुअस साइकिल
ये इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है ये। देखिए here we have virtuous cycle, a condition in which a favorable circumstances or result gives rise to another that subsequently supports the first condition। एक ऐसी स्थिति है जो कि फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस है, फेवरेबल है हमारे लिए, और रिजल्ट गिव्स राइज टू अनदर, या फिर ऐसा रिजल्ट जो किसी दूसरी अनदर सब्सिक्वेंटली सपोर्ट द फर्स्ट कंडीशन, किसी दूसरी कंडीशन के टाइम पे पहली कंडीशन को सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन सच साइकिल। इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक साइकिल है। हर एक चीज़, देखो इसमें बेसिकली बताया गया है, हर एक चीज़ जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी एक वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय अगर ग्रोथ कर रहा है तो साथ में उस देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है। सो दिस इज़ वर्चुअस साइकिल। नेक्स्ट देख लीजिए विकियस साइकिल्स, ये भी थोड़ा सा इसके अपोजिट होगा। ये अ कंडीशन इन विच एन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस और गिव राइज टू द अनदर दैट सब्सिक्वेंटली सपोर्ट द फर्स्ट अनफेवरेबल कंडीशन। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल कोरोना अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस है, हमें नहीं चाहिए इस तरह के सर्कमस्टेंसेस, लेकिन आ गए हैं। अब क्या रिजल्ट देता है? टू अनदर सब्सिक्वेंटली सपोर्ट द फर्स्ट अनफेवरेबल कंडीशन। अ स्पाइरल ऑफ इन्फ्लेशन इन इज़ वन सच साइकिल। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें दे रखा है इन्फ्लेशन, महंगाई। अब महंगाई का एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, अनफेवरेबल है, कोई नहीं चाहता महंगाई हो, लेकिन फिर भी क्या वो रिज़ल्ट देता है? वो रिज़ल्ट देता है अनफेवरेबल कंडीशंस का। महंगाई हमें भी नहीं चाहिए महंगाई, ठीक है, लेकिन महंगाई होती है तो अनफेवरेबल कंडीशन हमारे सामने आती है। ईज़िली हमारी जो परचेजिंग पावर है, हमारी ख़रीदने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। ओवरऑल पूरी इकोनॉमिक्स पे जो है डिपेंड करती है। अब देखिए और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, हम खरीदेंगे नहीं तो जो मार्केट पूरा जिसमें वर्कर्स लगे हुए हैं या जिसमें बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी सैलरी नहीं हो पाएगी या वो कमा नहीं पाएंगे तो अपने वर्कर्स को पे कैसे कर पाएंगे? वर्कर्स को पे नहीं कर पाएंगे तो वो जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली नहीं चला पाएंगे तो भुखमरी आ जाएगी तो फिर रिज़ल्ट आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है। तो ये है विकियस साइकिल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग। तो हम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ केयर। तो ये हो गया था, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये पूरा हो गया है। नेक्स्ट आगे, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो दे हैव, बात हो रही है जापान जैसी कंट्री की। एग्जाम्पल पिछले पेज पे दिया गया था। दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज डेवलप्ड। तो एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी दोनों का, एफिशिएंसी होता है किसी भी काम को करने की एफिशिएंसी, बहुत ही कम नुकसान को झेलते हुए किसी काम को अच्छे से कर लेना। एफिशिएंट यानी कि कम जिसमें लागत लगे। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। एक बाइक है जो आपको जो है पर लीटर 80 kmpl की माइलेज दे रही है, यानी 1 लीटर में 80 किलोमीटर चल रही है पर लीटर। इसी तरह से एक बाइक है जो 20 kmpl की माइलेज दे रही है। तो जो 20 kmpl वाली माइलेज दे रही है जो बाइक है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू 80 kmpl वाली। So efficiency is most important fact in economics. If we want to gain more profit then we have to be efficient. हमें efficient ज़्यादा बनना पड़ेगा। और efficient कैसे होंगे? use of technology। अब देखिए पहले जिस तरह की जो स्टार्टिंग में जब जितने भी हमारे व्हीकल्स बने थे, ट्रांसपोर्ट के मोड थे हमारे, या हम कहें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में
स्टार्टिंग की जो इनिशियल हम बात करेंगे, जो भी गाड़ियाँ बनती थी, बाइक्स बनती थी, उनकी माइलेज ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए, अच्छे अच्छे रिफाइनमेंट के साथ इंजन्स आने लगे हैं तो ज़्यादा माइलेज देने लगे हैं। तो माइलेज ज़्यादा दे रहे हैं तो एफिशिएंट ज़्यादा, कॉस्ट कटिंग हो रही है, पैसा जो है हम इन्वेस्ट करने की बजाय या खर्च एक्सपेंड करने की बजाय जो है स्पेंड करने की बजाय हम उसको सेव कर पाते हैं। तो ये एग्जांपल है कि एफिशिएंट और एफिशिएंसी के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही जापान, ब्रिटेन, इस तरह की यूएसए कंपनीज जो हैं ज़्यादा डेवलप हुई हैं। अब देखिए स्टोरीज़ ऑफ साकल एंड विलास, ये एक स्टोरी दी गई है। इकोनॉमिक्स के हर लेसन में इस तरह की स्टोरी दी गई है। स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाती है इसमें। तो ऑलमोस्ट वीडियो जो है 15 मिनट्स की हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है, फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का लेसन कवर करने की कोशिश करेंगे।